धराली गांव में आप कह सकते हैं कि अमित नेगी हैं। इनको कांति पुजारी के नाम से भी आसपास के लोग जानते हैं और ये कल्प केदार के पुजारी हैं। और इनके ऊपर दो बड़े दुख का पहाड़ टूटा है। एक तो इनका अपना बड़ा भाई सुमित नेगी, वो इस हादसे में, आपदा में लापता है। वो जिंदा है या उनकी मौत हो गई, इसके बारे में भी कोई अभी खबर नहीं है। और दूसरी जो विपदा इनके ऊपर में आई है वो ये है कि कल्प केदार ज़मींदोज़ हो चुका है। जितने कई सालों से ये अमित नेगी कल्प केदार की सेवा में अपना सब कुछ, कल्प केदार ही इनके लिए है। इनको पारिवारिक भी बहुत ज़्यादा मोह माया नहीं है। घर में भी अपने कमाते थे, शादी वादी इन्होंने अभी तक की नहीं है। कांति जी, अमित जी, ये बताइए, कल्प केदार अब पूरी तरीके से दब गया है, इसके थोड़ा इतिहास के बारे में बताइए। क्योंकि हम अभी आपने जो फ़ोटो दिखाई, जो एक अंग्रेज़ फ़ोटोग्राफ़र थे, उन्होंने 1800 कुछ में जो फ़ोटो खींची, उसमें 3 मंदिर दिख रहे हैं कल्प केदार के। तो वो थोड़ा सा बताइए हमें इतिहास उसका। वो तो मतलब बताते हैं, जैसे कल्प है, कल्प का मतलब युग होता है ना, जैसे सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, तब जाके एक कल्प बनता है। तो भगवान उस समय से यहाँ पे थे। जो भगवान का मतलब जो लिंग है वो स्फटिक का लिंग है। वो मतलब दिखता छोटा है, लेकिन जो उसका वो शिवलिंग देखोगे ना आपको, गोल में उसकी जो गोलाई है शिवलिंग के बाहर, जो आप उसमें गोले में हाथ डालोगे तो काफ़ी नीचे तक जाता है वो। जो दिखता है वो छोटा हिस्सा है, बाकी तो ज़मीन में काफ़ी, ये तो मालूम नहीं कितना बड़ा है। बताते जब मतलब पांडव युद्ध के बाद हिमालय आए तो भगवान इसी स्थान से आगे गए। भगवान दर्शन नहीं देते, तो जो सहदेव थे उनको मतलब आभास होता कि भगवान है नहीं है स्थान पे। तो उन्होंने बताया कि भगवान है, लेकिन भगवान तो दर्शन नहीं देते ना, तो भगवान यहाँ से आगे निकल गए। तो ऐसे ही भगवान के पीछे पीछे वो भी साथ साथ में निकल गए। तो बताते कभी 240 मंदिर का समूह था यहाँ पे। 240 मंदिरों का समूह था। हाँ, 3 मंदिर तो हमने फ़ोटो में देख लिए। वो तो बाढ़ में 1803 में भूकंप आया था गढ़वाल में। तो ये सुक्की बैंड है ना, ये स्लाइड हुआ था पहाड़, तो ये नदी ब्लॉक हो गई थी। तो इसमें 18 किलोमीटर की झील बनी थी एक। तो जो उसमें जो छोटे छोटे थे वो तो सब डूब गए बताते। तो जो उसके बाद की फ़ोटो हमने देखी वो 1803 में बताते कि तीन दिखते हैं। तो 1866 तक वो 3 थे। उसके बाद बाढ़ आने से एक फिर से डूब गया। वो भी यही आया कि नदी में मतलब आगे नदी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, तो ये झील बनने से उसमें वो डूब गए। और बाकी तो ये 1900 पे लास्ट में 1926 की फ़ोटो एक, वो तो अभी है, देखनी पड़ेगी। उसमें भी 2 दिखते हैं, आगे को एक पीछे को। तो लास्ट 1945 में डूबा था ये। तो ये 1980 में किसी शारदा नंजी माता जी थे, उन्होंने खुदवाया था। तो उस टाइम जो नदी पहले थी तो उसके सामने भी एक मिला था, मंदिर मिला। वो जब तक मतलब खुदान हुई उसकी, तो उन्होंने पहले तो कुछ बोला नहीं कि क्या है। जैसे मतलब वो आधा से थोड़ा ही बचा था खोदने को, तो उन्होंने अंतिम टाइम में बोल दिया कि इसमें उन्हीं की मूर्ति लगनी है। तो गांव वालों ने आपत्ति जताई, वो ऐसे ही छोड़ दिया। वो फिर से गंगा मैया ने उसे भी समा दिया। जो बचा हुआ था अभी, ये लास्ट टाइम 2013 की बाढ़ में भी डूबा था ये उस टाइम भी डूबा था। तो लेकिन उस टाइम आधा ही डूबा था। तो हम लोगों ने मतलब गांव वालों ने खुद ही उसे खोदा था उस टाइम। अच्छा। हम लोगों ने भी खुद ही मतलब जितना मलमा था वो निकाला था। अब ये तो मालूम नहीं था कि अच्छा, अमित जी, अब आप क्या चाहते हो? उसकी खुदाई के कल्प केदार रिवाइव हो दोबारा? वो तो भगवान तो होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, अब आप सोचिए कि जो अमित नेगी जी हैं और कांति पुजारी जी, ये कल्प केदार में हमेशा सेवा करते हुए मंदिर में ही रहते थे। इसके लिए तो एएसआई भी आया था ना एक बार। अच्छा। एएसआई आया था, तो गांव वालों ने उस टाइम आपत्ति जता दी कि नहीं कर सकते ऐसा, क्योंकि 240 का समूह है, स्पेस बहुत बड़ा है। तो बगीचा, लोगों का होटल टूटने का वो था उसमें। अच्छा। तो गांव वालों ने उसमें, उन्होंने आए थे, उन्होंने यहाँ वो भी किया अपना, लेकिन उन्होंने बोला कि 240 जो है ना, उन पे भी तो कुछ होगा, तभी तो उन्होंने 240 का पुनः वो करने को बोला था। वैसे बताते एक कोलकाता में एक म्यूजियम है, विक्टोरिया मेमोरियल, उसमें इसकी 240 की फ़ोटो है अभी भी। अच्छा। वहाँ पे है, या पेंटिंग होगी बनाई हुई, या तो मालूम नहीं, पर बताते 240 का जो समूह है उसका वो है। तो अमित जी जैसे जो लोग हैं, जो धराली के ग्रामीण हैं और ये चूँकि मुख्य पुजारी हैं वहाँ के, तो इनका ये कहना है कि फिर से मंदिर को वहाँ से रिवाइव किया जाए। लेकिन मैं एक वाकया आपको दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि इनके जो बड़े भाई हैं सुमित,
उनकी डेथ हो गई है या वो जिंदा हैं, इस बारे में कुछ पता नहीं, वो लापता हैं। उस पूरे परिवार ने पहले समझा कि इनके साथ कोई हादसा हो गया है, क्योंकि कल्प केदार में उस दिन सबको यही लगा कि क्योंकि ये 24 घंटे कल्प केदार में रहते थे। उससे मतलब नाइट भी पहले वही था, पहली नाइट को भी वही था। मतलब अच्छा, मैंने कहा सुबह अब देखते हैं क्या ही जाना है। वही था ना, किचन भी वही था, सोने का भी अपना वही था। अच्छा, तो वैसे आया ही नहीं मैं पहले दिन। अच्छा, तो मैंने कहा अगले दिन आता हूँ, दिन में आता हूँ। हाँ, उस दिन तो टिफिन भी लेके आया भाई छोटा। अच्छा, टिफिन लेके आया, टिफिन लाया, खाना वहीं खाया। उसके बाद भी घर जाता हूँ, थोड़ा देखता हूँ। तो आप बस घर चले आए, मतलब आपकी कुछ ऐसी। ऐसा नहीं, खाना खोना भी हो ही गया था उस दिन तो। अब आप सोचिए कि पहले घर वालों ने समझा कि शायद इनके साथ में कुछ हादसा हुआ है, अभी तक भी लेकिन लोग इनके बड़े भाई सुमित के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हुआ और अभी तक वो लापता हैं। ये भी नहीं जानते कि उनका भाई जिंदा है या उनकी मौत हो गई। आधा से ज़्यादा दुख तो लोगों को मंदिर का बहुत है। जो अपने मतलब भक्त हैं ना, यहाँ के भगवान के जो भक्त हैं, वो तो बहुत परेशान है नीचे। मतलब कई सब फ़ोन करते हैं, जगह जगह से फ़ोन आता है कि ये है, हमने वीडियो देखी, कैसा है, अवशेष क्या है उनके। मैंने कहा ये तो हमें भी मालूम नहीं, हम तो गए ही नहीं उस साइड को भी, जाना ही नहीं हो रहा, बस की नहीं हो रही। तो निश्चित तौर पर ये एक अब सरकार को निर्णय लेना है कि आखिर कैसे कल्प केदार को पुनः जो है वो खुदाई करके, क्या उसमें पुरातत्व विभाग की मदद लेकर कैसे उसकी खुदाई होती है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो कल्प केदार के मुख्य पुजारी हैं अमित नेगी और कांति पुजारी, ये अभी सकुशल हैं, लेकिन इनके बड़े भाई अभी तक इस त्रासदी में लापता हैं। धराली गांव से पवन के साथ रवीश रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया।